बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने जो सीरीज़ शुरू की हुई है पीपीसी, उसके तमाम सेक्शंस इंशाल्लाह पढ़ना है। चैप्टर 2 हमने शुरू किया हुआ था और चैप्टर 2 के अंदर सेक्शंस हमने पढ़ ली थी 28। आज 29th सेक्शन पढ़ेंगे, तो कोशिश करते हैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें ताकि आपके लिए समझना आसान हो। 29th सेक्शन क्या कहता है? 29th सेक्शन कहता है डॉक्यूमेंट। व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट? नॉर्मली हमारे जहन में ये चीज़ आती है कि जब डॉक्यूमेंट की बात की जाए कि कोई दस्तावेज़ होगी, कोई कागज़ होगा, कागज़ के टुकड़े के ऊपर कुछ लिखा होगा तो उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, नॉर्मली कहते भी हैं। लेकिन पीपीसी के अंदर डॉक्यूमेंट की जो है डेफिनेशन वो थोड़ी सी डिफरेंट है, टेक्निकल तरीके से एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि ये चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन से मुतल्लक है कि कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई। तो इसके अंदर भी 29 जो सेक्शन है पीपीसी का, उसके अंदर डॉक्यूमेंट को थोड़ी सी वजाहत कर दी है। डॉक्यूमेंट कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, तो वो इंशाल्लाह पहले सेक्शन को पढ़ लेते हैं, फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डॉक्यूमेंट। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड। थोड़ा सा नोट करें, एनी मैटर, कोई भी मवाद हो सकता है, इसमें स्पेसिफिक नहीं है कि कोई जनाब ये तहरीर होगी तो डॉक्यूमेंट होगा, ऐसा नहीं। एनी मैटर, कुछ भी लिखा हो सकता है। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। एनी मैटर था, कोई भी मैटर हो सकता है ना, कोई भी मवाद हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा ऑन एनी सब्सटेंस, किसी भी ज़रूरी नहीं है कि पेपर के ऊपर हो। जनरली हम समझते हैं कि पेपर के ऊपर हो तो उसको हम डॉक्यूमेंट समझते हैं, ऐसा नहीं। पीपीसी ने लिखा हुआ है 29 सेक्शन में कि एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के ऊपर, पत्थर के ऊपर लिखा होगा तो भी डॉक्यूमेंट होगा, कागज़ के ऊपर लिखा है तब भी डॉक्यूमेंट होगा। इवन कि दरख्त के ऊपर भी लिखा होगा, दरख्त के ऊपर नंबरिंग लगी होती है, कोई जंगल है, कोई ऐसा एरिया, तो नंबरिंग जो है दरख्तों के ऊपर नंबर शुमार लिखे होते हैं, ये फलान नंबर है, ये नंबर है, ये, तो ये भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। एनी मैटर ऑन एनी सब्सटेंस, वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, पत्थर हो सकता है, वो जनाब लोहा हो सकता है, शीशा हो सकता है, वो दरख्त हो सकता है। तो ये हमने दो चीज़ें इसमें वाजे की कि एनी मैटर एक्सप्रेस्ड ऑन अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ। किस तरह मवाद लिखा हुआ है, कोई भी मवाद लिखा हुआ है, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लिखा हुआ है, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स। कोई लेटर्स, कोई हरूफ हो सकते हैं, या कोई हरूफ के अलावा कोई जनाब ये हो सकते हैं, कोई नंबर शुमार हो सकते हैं, 1 2 3 4 इस सूरत में भी हो सकते हैं, या फिर मार्क्स, कोई निशानात हो सकते हैं, इशारे हो सकते हैं। और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या इनमें से ज़्यादा ज़राए से भी हो सकते हैं। हो सकता है नंबर शुमार भी लिखा हो, साथ जनाब हरूफ भी कुछ अंग्रेज़ी के या उर्दू के हरूफ भी लिखे हों। एक मोड भी हो सकता है कि सिर्फ नंबर्स लिखे गए हों। ये भी हो सकता है सिर्फ तहरीर कोई लिखी गई हो। तो ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा यानी नंबर भी हों, मजमुआ हो 2-3 चीज़ों का, इशारे भी हों उसके अंदर अलामात भी हों, उसके अंदर तहरीर भी हो, उसके अंदर नंबर्स भी हों, क्वाइट पॉसिबल है। अच्छा, मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। आगे कहता है इंटेंडेड टू बी यूज्ड। इंटेंडेड, इंटेंशन क्या होगी, आगे वजाहत कर दी कि इंटेंडेड, उसकी इंटेंशन ये होगी टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। ये भी समझने वाली बात, पीछे तो कंपैरेटिवली आसान था कि डॉक्यूमेंट होगा, कौन सी चीज़ डॉक्यूमेंट होगी, एनी सब्सटेंस रिटन ऑन एनी, कोई भी मवाद लिखा जाएगा कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर। डॉक्यूमेंट इज एनी मैटर, एनी मैटर रिटन ऑन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ, को लेटर्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं, तो एक्सप्रेस किया गया हो, इनमें से किसी भी चीज़ के साथ उसको एक्सप्रेस कर दिया गया, इसको डॉक्यूमेंट कहेंगे। साथ ही कंडीशन लगा दी इंटेंडेड टू बी यूज्ड, कि आपकी इंटेंशन क्या होगी कि ये इसको क्यों, इस मवाद को लिखा हुआ है, आपकी इंटेंशन ये है कि ये पहचान के लिए है, ये मवाद जो है ये कि एविडेंस के तौर पे है,
मिसाल के तौर पे मेरा घर है, मैं उसके बाहर तख्ती लिख के लगा देता हूँ हाउस नंबर सो एंड सो, मुदस्सर शाही, ये वो, तो ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया, कुछ ना कुछ तहरीर किया मैंने, ये एक एविडेंस है। कहा जा सकता है कि फ़लाँ घर जो है उसका मालिक फ़लाँ बंदा है, ये फ़लाँ तरीक़ों हमने देखा है, ये एविडेंस हो सकती है ना। तो ये कोई चीज़ तहरीर कर देना इस नीयत के साथ कि एविडेंस का मतलब ये नहीं कि वो किसी अदालत में पेश करने की ही नीयत हो कि ये डॉक्यूमेंट, जैसे हम बाज़ डॉक्यूमेंट्स तहरीर करते हैं कि मुआहदा कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसका ये भी नीयत होती है कि हम कोर्ट के अंदर इसको पेश कर सकते हैं कल को एविडेंस के तौर पर। लेकिन यहाँ सिर्फ एविडेंस के तौर पर, इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज एन एविडेंस, इंटेंशन है कि ये नहीं लिखा एविडेंस इन अ कोर्ट, कोर्ट का वर्ड नहीं यूज़ किया, एविडेंस का सिर्फ उन्होंने जिक्र किया, इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज एन एविडेंस और मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। उस मवाद की जो तहरीर किया गया, ख़ास मवाद जो तहरीर किया गया है किसी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, उसका मकसद क्या होगा, या तो नीयत होगी कि इसको एज एन एविडेंस मैं लिख रहा हूँ, तहरीर जो भी मैंने किया है डॉक्यूमेंट, ये तहरीर, ये मवाद जो है, मेरी इंटेंशन ये कि इसको एविडेंस के तौर पे लिख रहा हूँ कि ये जनाब एक शहादत है कि ये घर मेरा है। तो ये अब ये घर मेरा है, ये कोई कोर्ट में पेश करने के लिए थोड़ी लिख रहा हूँ, लेकिन लिख इसलिए रहा हूँ कि पहचान के लिए, शहादत हो जाए, लोग समझ जाएं कि ये मेरा घर है। तो दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट हो सकता है, या फिर ये यूज़ हो सके एज एन एविडेंस। कोर्ट में नहीं, कोर्ट की तो बात ही नहीं ना हो रही इस सेक्शन में। बात ये हो रही है कि ये या तो आपकी इंटेंशन थी कि ये जो मवाद किसी भी मैंने सब्सटेंस के ऊपर लिखा है, मेरी इंटेंशन ये हो सकती है कि ये शाहद हो जाएं लोग, गवाह हो जाएं लोग कि ये जनाब ये फ़लाँ फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ घर है, फ़लाँ इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी मैंने दे दी। अगर कोई वैसे दरवाजे के बाहर कोई आई लव यू लिख दे तो क्या ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा? नहीं। फिर डॉक्यूमेंट क्यों? इंटेंशन आई लव यू लिखने की क्या इंटेंशन थी, वो पता नहीं क्या होगी। एनी हो, तो ये जो चीज़ लिखी, उसने नाम पता लिखा, ये डिस्क्रिप्शन थी कुछ, ये एविडेंस हो सकती है कल को। वॉशरूम में आप जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स में आप चले जाओ, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है उन्होंने जी, अब वो डॉक्यूमेंट नहीं है क्योंकि उसमें इंटेंशन ये नहीं है कि कल को ये काम आ सके। तो तहरीर लिखना हमने पढ़ा कि एनी मैटर रिटन ऑन एनी सब्सटेंस, वो भी तो मैटर है। पब्लिक टॉयलेट्स में आप जाते हैं तो वो तो एनी सब्सटेंस है ना दरवाज़ा, तो साथ एनी जो हमारा वो जनाब मैटर भी है, मैटर उसने उर्दू के अंदर लिखा हुआ है, सब्सटेंस भी है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट है? नहीं, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर, उस मैटर की को एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है, या इसकी इंटेंशन ये है कि यूज़ किया जाए या यूज़ किया जा सकता है। अब आई लव यू लिख लिया किसी दीवार पे तो वो एज एन एविडेंस थोड़ी यूज़ होगा, या फिर कोई वैसे निशान, कोई नक्शा बना दिया तो वो तो नहीं चलेगा ना। तो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि एनी मैटर होगा, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर होगा, और इंटेंशन क्या होगी? इंटेंशन ये होगी कि ये एविडेंस के तौर पे लोग शाहद हो जाएं, जो इसको देखे उससे कुछ ना कुछ मालूमात मिले। तो ये इसकी इंटेंशन हो सकती है, या उसकी इंटेंशन ये नहीं भी है लेकिन ये चीज़ अब उसने अपने दरवाजे के ऊपर लिखा है, उसकी इंटेंशन नहीं है लोग शाहिद हो जाएंगे ये मेरा घर है, ये नंबर हाउस नंबर सो एंड सो, उसकी इंटेंशन नहीं भी, लेकिन फिर भी वो दैट मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस। तो एविडेंस कोर्ट की नहीं इधर जिक्र किया, सिर्फ एविडेंस के शाहद हो जाएं, लोग शहादत इसकी दे सकेंगे ये फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है। ये हुशिया मुश्तरी हुशियार बाश दीवारों पे लिखा होगा ना, ये जगह बराए फ़रोख्त नहीं है, दैट में भी अ डॉक्यूमेंट, उसका कोई पर्पज़ है ना, उसका कोई मकसद है, तो वो लोग जो पढ़ेगा उसको वो गवाह बन जाएगा कि हाँ हमने खुद देखा है कि इसने ये फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पे लिखी हुई थी, इसका ये मकसद था। तो आई होप के सेक्शन 29 इसका डॉक्यूमेंट क्या होता है, पीपीसी। वैसे तो डॉक्यूमेंट वो तहरीर होगा, लेकिन अब हमने बता दिया आपको कि एनी सब पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हो तो वो भी डॉक्यूमेंट में आ जाएगा अगर उसकी इंटेंशन ही। वैसे पत्थर के ऊपर कोई आई लव यू लिखेगा तो वो नहीं चलेगा, लेकिन अगर उसकी इंटेंशन ये वो होगी तो फिर चलेगा। इंटेंशन उसकी है कि कुछ लिख रहा है, कुछ वजह से लिख रहा है कि ये एविडेंस, ये सबूत हो जाए मेरे लिखने का, तो वो उस मवाद जो उसने लिखा है उसका सबूत के तौर पे, वो उस मवाद के सबूत के तौर पे भी वो काम आ सके, तो इसको कहेंगे ये डॉक्यूमेंट है।
तो ये कंडीशन जो है ना, इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज एन एविडेंस और मे बी यूज्ड एज एन एविडेंस, तो ये चीज़ भी एक अहम चीज़ है। एक तो वो कि एनी सब्सटेंस, एनी मैटर, एनी सब्सटेंस, और तीसरी चीज़ ये इंटेंशन कि ये एविडेंस के तौर पे यूज़ हो सके या इस मकसद के लिए लिखा जाए कि ये एविडेंस बन जाए इस मवाद की कि ये मवाद लिखा गया। इसके एक्सप्लेनेशन भी है। अच्छा, इट इज़ इमैटेरियल बाय व्हाट मीन्स और upon what substance the letter, figures or marks are formed, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और whether the evidence is intended for or may be used in a court of justice or not, ये भी मैंने वजाहत कर दी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस में अदालत के अंदर ही पेश करने के लिए वो तहरीर लिखी, वो मवाद लिखा, वो डॉक्यूमेंट बनाया, ये ज़रूरी नहीं कि कोर्ट के अंदर पेश करने के लिए हो। और इमैटेरियल है कि किस सब्सटेंस के ऊपर लिखा हुआ है और क्या मैटर लिखा है, ये बिल्कुल भी इमैटेरियल है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। कोई भी मटेरियल हो, कोई भी सब्सटेंस हो तो वो चलेगा। और इसमें ये इंटेंशन नहीं होनी कि अगर कोर्ट के ही अंदर होना ज़रूरी नहीं, कोर्ट में भी प्रोड्यूस किया जा सके, दैट इज़ आल्सो डॉक्यूमेंट, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन 1 आपने पढ़ ली, समझ ली। और उसके बाद कुछ इसके अंदर इलस्ट्रेशंस उन्होंने दे दिए हैं। लिखा हुआ है राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आप मुआहदा करते हैं ना, कोई जगह ख़रीद रहा है, कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, मुआहदा एग्रीमेंट करते हैं, तो वो एग्रीमेंट जो है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ लिखी जाती हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट कहेंगे। चेक जो है बैंक के अंदर आप प्रेजेंट करते हो, तो चेक जो है ये भी एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर बाकायदा कुछ ना कुछ लिखा होता है, मालूमात। एक मैटर है तो वो एक सब्सटेंस, उसके ऊपर तहरीर है, कोई मवाद है, किसी सब्सटेंस के ऊपर वो तहरीर होता है, उसकी इंटेंशन होती है बाकायदा कि ये जो लिखा गया है इसका कोई मकसद होता है कि ये पे किया जाए, जो भी है। तो चेक भी एक डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी ये भी एक डॉक्यूमेंट है, सारी शराइत तो पूरी करे। पावर अटॉर्नी के अंदर इंटेंशन होती है ना कि ये जनाब लिख रहा हूँ ताकि ये सनद रहे, ये काम आए, तो पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल, स्पेशल या किसी वकील साहब को पावर ऑफ अटॉर्नी जो भी है वो भी एक डॉक्यूमेंट है। अब मैप और प्लान, ये भी एक प्लान हो या फिर कोई मैप हो तो उसको भी एक हम डॉक्यूमेंट ही कंसिडर करते हैं। राइटिंग कंटेनिंग, कोई भी राइटिंग है कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस इज़ आल्सो अ डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, ये भी इजी टू अंडरस्टैंड था। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है, ये भी पढ़ लेते हैं। वट एवर इज एक्सप्रेस्ड by means of letters, figures or marks as explained by mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letter, figures or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। मतलब इसका ये हुआ कि कोई आमतौर पर इशारे कनाए में ना क्या एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल और अदर यूसेज है, कोई कहीं रिवायत है तो वहाँ पे तिजारत लोग करते हैं। तिजारती हिसाब किताब के अंदर मिसाल के तौर पे एक रजिस्टर बना हुआ है, तो जो पेमेंट करके तो फिर हमसे माल लेगा तो पेमेंट उसकी क्लियर है, उसने माल ले लिया, उसके आगे हम प्लस का निशान लगाते हैं। सपोज़ जो उधार करते हैं नेगेटिव लगाते हैं। इस तरह का कोई हिसाब किताब वो रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, बंदों के नाम लिखे हुए हैं, आगे प्लस माइनस कुछ कर, और प्लस माइनस का सिर्फ सिंपल उसने प्लस लिखा है, इसका मतलब ये लिया जाएगा कि प्लस लिखा है, लेकिन मतलब ये लिया जाएगा कि इस बंदे ने पेमेंट कर दी है। अगर जो रजिस्टर के अंदर पूरी तहरीर नहीं लिखी, इस बंदे ने रजिस्टर में ये दर्ज कर रहा हूँ कि इसने सारी रकम दे के फिर माल ख़रीदा है, लेकिन इसके बाद समझा यही जाएगा कि ऐसा ही है। तो कस्टम यूसेज हो, अगर कहीं रिवायत है उसके मुताबिक, बच्चे हैं स्कूल में जब पढ़ते हैं ना तो स्टार दे दिया जाता है, तो स्टार के ये थोड़ी लिखा जाता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसने बड़ा अच्छा जनाब ये पेपर हल किया है, ऐसा थोड़ी लिखा जाता, सिर्फ स्टार। व्हाट इट मीन्स, स्टार का मतलब यही अंडरस्टैंड किया जाता है कि रिवायत ये है कि ये बंदा एक्सीलेंट है, अच्छा बच्चा है, इसलिए इसको स्टार मिला। तो यही एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर लिखा हुआ है कि कहीं अगर तजारत में या दीगर मामलात में कोई ऐसी सिंबल ख़ास किस्म की लेटर या सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं तो उसका मतलब वही लिया जाएगा जो रिवायतन लिया जाता है। आगे चलते हैं।
इलस्ट्रेशन है आगे, छोटी सी इलस्ट्रेशन कहती है कि ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू पेएबल टू हिज ऑर्डर। ठीक है, ये कहते हैं कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है, किसी बंदे का बिल ऑफ एक्सचेंज किसी बंदे को दे रहा है, कहता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज, उसकी बैक साइड पे अपने सिग्नेचर कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है, उसके पीछे सिग्नेचर कर रहा है। इसका मतलब होता है कि मेरे ऑर्डर के ऊपर इस बंदे को इतनी रकम पे कर दो, समझा ये जाता है। अगर जो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज है उसकी बैक साइड पे सिग्नेचर किए हैं, लिखा कुछ नहीं उसने, लेकिन समझा ये रूटीन ये है, कस्टम ये है कि लिखा उसके पीछे सिर्फ उसने अपने सिग्नेचर किए हैं या अपना नाम लिखा है, तो नाम लिखने से ही प्रिज्यूम ये किया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट कैसे है, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये जैसे इसने साथ लिखा हो कि इसको आप रकम पे कर दें, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। आगे चलते हैं। तो कोई भी पेन के साथ कोई चीज़ लिखी हुई है या इनग्रेव्ड है या फिर प्रिंटिंग हुई है, वो सारे डॉक्यूमेंट के अंदर ही शुमार किए जाएंगे। इसी तरह डेफिनेशन दी गई है डॉक्यूमेंट की। कानून शहादत ऑर्डर, इसके आर्टिकल 2 के अंदर, 2B के अंदर इसकी डेफिनेशन इससे मिलती जुलती बिल्कुल दी गई है। इसी तरह जनरल क्लासेस एक्ट, उसके सेक्शन 3 और उसकी क्लास 16 के अंदर भी इसकी इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन दी गई है। आई थिंक सो कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में आपने कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।